बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का पाठ भक्ति पद से संबंधित व्याकरणांश देखेंगे। निम्न शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। कोकिला, इसका तद्भव रूप होगा कोयल। पिपासा, इसका तद्भव रूप है प्यास। ताहमु, तपस्वी, इसका तत्सम रूप है तपसी। शत, इसका तद्भव रूप है सौ। योगी, इसका तद्भव रूप है जोगी। भंवरा, इसका तद्भव रूप है भ्रमर यानी बी। शिक्षा, इसका तद्भव रूप है सीख। पक्षी, इसका तद्भव रूप है पंछी। भक्त, इसका तद्भव रूप होगा भगत। कंकन, इसका तद्भव रूप है कंगन यानी बैंगल्स। घृणा, इसका तद्भव रूप है घिन। कृष्ण, इसका तद्भव रूप है किशन। वन, इसका तद्भव रूप है वन। रतन, इसका तद्भव रूप है रत्न। कृपा, इसका तद्भव रूप है कृपा। चलिए क्रिया विशेषण शब्द जानेंगे। भक्त बैठे बैठे थक गए। భక్తులు కూర్చొని కూర్చొని అలసిపోయారు। భక్తులు ఎలా అలసిపోయారు? కూర్చొని కూర్చొని यानी बैठे बैठे। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द होगा बैठे बैठे। हमारे भीतर भगवान बसा है। మన లోపల భగవంతుడు వెలిసి ఉన్నాడు। ఎక్కడ వెలిసి ఉన్నాడు? లోపల यानी भीतर। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द होगा भीतर। भक्त प्रातःकाल उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं। భక్తులు తెల్లవారుజామునే లేచి సూర్య నమస్కారాలు ఆచరిస్తారు। ఎప్పుడు లేస్తారు? प्रातःकाल। तो प्रातःकाल जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1482 1482, 1527 1527, 1498 1498, 1573 1573। सही कारक चिन्ह लिखिए। गुरु भगवत भक्ति का ज्ञान देता है। ज्ञान पुंलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। ये पद बच्चों के रागात्मक मन को छू लेते हैं। ఈ పదాలు పిల్లల రాగాత్మక మనస్సును దోచుకుంటాయి। इस वाक्य में के और को कारक चिन्ह जोड़ना है। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई छंद की रहना है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए संबंध कारक की का प्रयोग हुआ है। और 16 मात्राएं होती हैं, यानी लो लोपला आने पर में का प्रयोग होना चाहिए। अगला वाक्य देखेंगे। भगवान डैश नाम रूपी नाव डैश ही संसार रूपी सागर डैश तर सकते हैं। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। वे ज्ञानमार्गी शाखा प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। चलिए समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। सद्गुरु, सत है जो गुरु, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की विशेषता बताई जा रही है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले यानी बहुव्रीहि समास। अंग अंग, हर अंग अव्ययी भाव समास। चंदन पानी, चंदन और पानी द्वंद्व समास। दिन दिन, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। कृष्णोपासक, कृष्ण का उपासक तत्पुरुष समास। माधुर्य भाव, मधुर है जो भाव कर्मधारय समास। भवसागर, भवरूपी सागर कर्मधारय समास। चौपाई, चार पाइयों का समूह द्विगु समास। भगवत भक्ति, भगवत की भक्ति तत्पुरुष समास। चलिए संधि विच्छेद कीजिए। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश।
सदैव, सदा प्लस एव सदैव। नयन, ने प्लस अन नयन। संयोग, सम प्लस योग संयोग। चलिए नेक्स्ट रोमन देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो सब कुछ जानता है అంటే అంతా తెలిసినవాడు, तो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब में व्याप्त हैं, అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్న సర్వవ్యాపి। जो स्त्री कविता रचती हैं, కవితలను రాసే స్త్రీను కవయిత్రి कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो, దేనికైతే ఆకారము ఉండదో उसको कहते हैं निराकार। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, వెలకట్టలేనిది उसको कहते हैं अमूल्य। मुहावरे का अर्थ लिखिए। सोने पर सुहागा यानी अधिक सुंदर। यश गाना, प्रशंसा करना, प्रशंसिंచుట। श्री गणेश करना यानी आरंभ करना, प्रारंभिंచుట। लिंक बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। मोर घन को देखकर नाच रहा है, तो मोर का स्त्रीलिंग रूप होगा मोरनी। मोरनी घन को देखकर नाच रही हैं। कवि कविता लिखता है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री। कवयित्री कविता लिखती हैं। गुरु, गुरुआइन। भगवान, भगवती। भक्त, भक्तिन। स्वामी, स्वामिनी। ग्वाल, ग्वालिन। सेवक, सेविका। उपासक, उपासिका। अध्यापक, अध्यापिका। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। मोती सागर में मिलता है, मोती सागर में मिलते हैं। मोती जो हैं ईकारांत पुंलिंग शब्द हैं, इसलिए उसका रूप नहीं बदलता। मोती, मोती, मोती सागर में मिलते हैं, प्लूरल फॉर्म है इसलिए मिलते हैं। धागे से माला बनती है, धागे से मालाएं बनती हैं। माला जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ एम जोड़ना होगा। माला, मालाएं। धागे से मालाएं बनती हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। मोर सुंदर पक्षी है। मोर पुंलिंग अकारांत शब्द है, इसलिए मोर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। मोर सुंदर पक्षी है, हाई के ऊपर अनुस्वार। वचन बदलिए। गुरु, गुरु। भावना, भावनाएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए भावनाएं। चौपाई, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चौपाइयाँ। मात्रा, मात्राएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मात्राएं। ग्रंथ, यह अकारांत पुंलिंग शब्द है, इसलिए ग्रंथ, ग्रंथ। संत, अकारांत पुंलिंग शब्द है, इसलिए सेम एज इट इज़ रहेगा संत, संत। पद, यह भी अकारांत पुंलिंग शब्द है, इसलिए सेम एज इट इज़ रहेगा पद, पद। पंक्ति, यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पंक्तियाँ। निर्देशानुसार काल बदलिए। मैंने राम रतन धन पाया, वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं राम रतन धन पाता हूँ। मैं राम रतन धन पाता हूँ, यानी यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह भूतकाल में है, तो ने का प्रयोग निकाल देना है। मैं राम रतन धन पाता हूँ। हमारे सद्गुरु मुझ पर कृपा करते हैं, इसको भविष्यकाल में बदलने के लिए कहा गया है। అంటే మా గురువుగారు నా మీద దయ చూపుతారు। हमारे सद्गुरु मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि सद्गुरु जो हैं वह प्लूरल फॉर्म में हैं, यानी गौरववाचक, इसलिए कर मूल धातु के साथ एंगे का प्रयोग होना चाहिए। हमारे सद्गुरु मुझ पर कृपा करेंगे, कर प्लस एंगे करेंगे। मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई, वर्तमान काल में बदल कर लिखिए। यहाँ पर ने को हटा देना है। मैं जन्म जन्म की पूंजी पाती हूँ, यहाँ मैं जन्म जन्म की पूंजी पाता हूँ, अगर पुंलिंग हो तो पाता हूँ, अगर स्त्रीलिंग हो तो पाती हूँ। मैं गिरिधर नागर का यश गाती हूँ, भूतकाल में बदलना है। मैंने गिरिधर नागर का यश गाया, क्योंकि गाती हूँ जो है, गा जो है वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया आने पर कर्ता के साथ यानी मैं के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तब क्रिया
कर्ता के अनुसार होनी चाहिए। मैंने गिरिधर नागर का यश गाया। मेरी नाव का खेवट सतगुरु हैं। इस वाक्य को भूतकाल में बदलने के लिए दिया गया है। मेरी नाव का खेवट सतगुरु था। अंग अंग बास समाती है, भविष्यकाल में बदलिए, अंग अंग बास समाएगी। प्रभु जी तुम मोती हो, हम धागा है, भविष्यकाल में बदलने से प्रभु जी तुम मोती होगे, हम धागा होंगे। मुझे गुरु जी ने अमोलक वस्तु दी, वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा गया है। मुझे गुरु जी अमोलक वस्तु देते हैं। शुद्ध कीजिए, एक चाय का कप ला दो। चाय का एक कप ला दो कहना है, चाय का एक कप ला दो। गुरु ने बच्चों को पढ़ाए, गुरु ने बच्चों को पढ़ाया। कवि से या कवि के द्वारा कविता लिखी, कवि से या कवि के द्वारा कविता लिखी गई होना चाहिए। क्या यह संभव हो सकता है, इस तरह नहीं कहना है। क्या यह संभव है? वे वापस लौट आए, वे लौट आए। లౌట్ ఆనా అంటేనే తిరిగి రావడం, వాపస్ అన్నా తిరిగి రావడమే. అంటే వాపస్సు లౌటు రెండుసార్లు ఇక్కడ ప్రయోగించడం జరిగింది. రెండుసార్లు తిరిగి తిరిగి అని ప్రయోగించం కదండి. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు, वे लौट आए, दैट्स ऑल. पर्यायवाची शब्द लिखिए. प्रभु, ईश्वर, ईश, दीनबंधु. पानी, इसके पर्याय होंगे जल, नीर, सलिल. चंद्र, इसके पर्याय शब्द होंगे चांद, निशाकर, राकेश. बादल, जलधर, घन, मेघ. नाव, नौका, तरणी, बेड़ी. गुरु, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक. प्रत्यय पहचानिए. सुहागा, आ. समानी, ई. चकोरा, आ. मोरा, आ. दासा, आ. रैदासा, आ. ज्ञानमार्गी, ई. मात्रिक, इक. मानवीय, ई. संबंधित, इत. उपसर्ग पहचानिए. अमोलक, इसका उपसर्ग है आ. गिरिधर, गिरि. सद्गुरु, सत. भवसागर, भव. असहायक, आ. निराडंबर, निर. विलोम शब्द लिखिए. खर्च, बचत. बढ़ना, घटना. सही, गलत. यश, अपयश. महत्व, महत्वहीन. गुरु, शिष्य. जन्म, मरण. स्वामी, दास. खोना, पाना. प्राचीन, नवीन. स्वामी, दास. दिन, रात. चलिए संज्ञा शब्द पहचानेंगे. रैदास मीरा के गुरु थे. इस वाक्य में रैदास, मीरा, गुरु, ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द होंगे. प्रभु जी तुम घन, बन हम मोरा. इस वाक्य में प्रभु जी, घन, मोरा, ये तीन शब्द संज्ञा शब्द हैं. मोती सागर में मिलता है. मोती, सागर, ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं. सर्वनाम शब्द पहचानिए. प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी. इस वाक्य में तुम और हम, ये सर्वनाम शब्द हैं. ये ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं. इस वाक्य में ये जो हैं वह सर्वनाम शब्द हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम देश का नाम रोशन करोगे. इस वाक्य में मुझे और तुम, ये दोनों शब्द सर्वनाम शब्द हैं. विशेषण शब्द पहचानिए. चार पहर बमसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो. इस वाक्य में चार जो हैं वह विशेषण शब्द होगा. यह संख्यावाचक विशेषण है. इसका तेलुगु अर्थ होगा, నాలుగు జాములు बंसीवनंलो तिरिगी सायंत्रम इंटिकी चेरानु. भगवान की उपासना सच्चे हृदय से की जाती है
तो यहाँ पर सच्चे जो हैं वह विशेषण शब्द होगा, वह हृदय की विशेषता बताई जा रही है। छात्रों को प्राचीन साहित्य से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर प्राचीन जो है वह विशेषण शब्द है, क्योंकि साहित्य की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया शब्द पहचानो। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, अम्मा నేను माखन అంటే వెన్న తినలేదు। तो खायो जो है वो क्रिया शब्द होगा। భగవత్ భక్తి का ज्ञान गुरु देता है। సో భగవద్భక్తి యొక్క జ్ఞానము మనకు గురువు ఇస్తారు, గురువుగారు ఇస్తారు। तो देता है जो है वह क्रिया शब्द है। चौपाई छंद 4 पंक्तियों का होता है, तो यहाँ पर होता है जो है वह क्रिया शब्द होगा। बच्चों 3 विषयों को मत भूलिए। एक मास्क पहनना, दूसरा हाथों को सैनिटाइज कर लेना, तीसरा व्यक्तिगत दूरी का ख्याल रखना। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।